Well everybody, let me tell you that your video is being recorded. अगर चेहरा छुपाना है तो छुपाइए, नहीं तो दिखा भी सकते, there is no problem. अरे अजीत आपने क्यों छुपा लिया? केदार, how are you? केदार? Yes sir, I am fine. I am fine. गाइस जितने लोग चेहरा दिखा सकते हैं प्लीज दिखाइए, मुझे लग रहा है भूत से बात कर रहा हूँ. So yeah. Really. So let me tell you guys, today we have a doubt session. So whatever doubt you have, you can ask me and I am going to teach you until you get satisfied. Okay? So without any further ado, let's get started. Madhuri, what is your question, Madhuri? Sir, has to be plus object. Has to be plus object. Sir, my sentence is this bed sheet has to be this bed sheet has to be my favorite. Okay, चलो अभी कराते हैं. So I'm going to share the screen and here we go. Wait a minute. See guys, इन्होंने पूछा है कि हैज टू बी. पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो टू बी है, ये जो बी एक ऐसा आइटम है कि बी अपने साथ क्या क्या ला सकता है. बी अपने साथ ला सकता है स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं. तो अगर मैं बोलूं हैज टू बी है, हैज टू का मतलब है कि जरूर पक्का कोई थर्ड पर्सन होगा. थर्ड पर्सन होगा, ऊपर से क्या होगा? सिंगुलर होगा. तो इन्होंने बोला कि दिस बेड शीट, क्या था माधुरी? दिस बेड शीट सर. हाँ, स्पेलिंग गलत है क्या बेडशीट की? अच्छा ठीक है. हाँ ठीक है. हैज टू बी क्या था? हैज टू बी माय फेवरेट. माय फेवरेट. अब देख लीजिए, यहाँ बी के बाद आ गया माय फेवरेट, यानी कि ये जो बेडशीट है इसको मतलब मेरा फेवरेट होना ही होना है. मतलब कि ये जो बेडशीट है इसको होना ही है मेरा फेवरेट. इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए. ओ या दिस इज द बेडशीट, इट हैज टू बी माय फेवरेट. ये वाली फीलिंग दे रहा है, यानी कि ये चीज इसको किसी भी तरीके से ये मेरा ही फेवरेट है, तो मेरा फेवरेट तो इसको होना ही होना है. तो मैं इसको और तरह से एग्जांपल देता हूं, अगर आप ये ना समझ पाए तो आपके समझ में आएगा. सर होने को है. नहीं, दिस इज नॉट होने को है. अगर हैज टू हैव टू लग जाए तो कुछ होने को है से ज्यादा फीलिंग देने लगता है. मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूँ. अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम टू राइट अ लेटर, ये है कि मैं एक लेटर लिखने को हूं. यहां तक समझ में आ रहा है? लिखने को हूं. इसका मतलब कि आज लिखूं कल लिखूं पता नहीं, बट एक प्लान बन गया है कि मैं एक लेटर लिखने को हूं. यहां पर प्लान बन चुका होता है, यानी कि इट इज प्लान्ड. एक प्लान हमारा बनकर तैयार हो गया है. लेकिन अगर यहां पर मैं बोल दूं कि आई हैव टू राइट अ लेटर, अब ये हो जाता है कि एकदम कंपल्शन है, ये एकदम ऑब्लिगेशन है. भैया मुझे करना ही करना है, मेरे मत्थे लिख गया है, अब कोई हटा नहीं सकता भैया. आई हैव टू राइट अ लेटर. कितना फर्क है दोनों में, देख लीजिए. आई एम टू राइट, आई हैव टू राइट. और इसी एम में अगर इंसान थोड़ा सा ऐसे लगा दे, आई एम अबाउट कर दे, यहीं पर कर दे, आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर, तो ये अबाउट थोड़े से जल्दीबाजी को दिखाता है. अबाउट का मतलब होता है कि यूं समझ लो कि बस जल्दी ही जो प्लान बना है. हाँ, तो इसी को हिंदी में कहते हैं कि वाला है, वाली है कह देते हैं. हैव टू एकदम अलग है. हैव टू का मतलब एकदम करना है तो करना है. तो मैं इनके सवाल का जवाब देता हूं. अगर मैं बोल दूं कि दिस रूम हैज टू बी बिग, मैंने बिग बोला, यानी कि बी के बाद मैं स्टेट ऑफ बीइंग लगा सकता हूं. तो बिग मतलब बड़ा, तो इसकी हिंदी क्या निकल रही है? दिस रूम हैज टू बी बिग. मैंने किसी कमरे को देखा, मैंने कहा इसको तो बड़ा होना ही होना है भाई. तो यानी कि छोटा हो ही नहीं सकता है. इस कमरे को मैंने ऐसा सोच रखा था, डिजाइन कर रखा था, और आप कह रहे हो कि बड़ा है, तो पक्का दिस रूम हैज टू बी बिग, इसको तो बड़ा होना ही है, हर सूरत में बड़ा होना है. आपको समझ में आ रहा है माधुरी? यस सर, आई गॉट इट. हाँ, तो ये सिचुएशन होगा तो आप हैज टू लगाएंगे, इसको तो होना ही होना है. ओके, इसमें हम थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं. अगर मैं बोल दूं कि दिस रूम हैज टू बी, और यहां बोल दूं क्लीन्ड, तो इसका मतलब है कि भैया ये जो कमरा है इसको साफ होना ही होना है. मतलब अभी साफ नहीं है, अभी साफ नहीं है,
लेकिन ये बिल्कुल होना ही है, चाहे आप करो कोई करे, साफ होना ही होना है। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि अभी साफ हुआ नहीं है, होना बाकी है, होना बाकी है, बट मैंडेटरी है, प्लान नहीं है, मत्थे पड़ गया है, करना है तो करना है। जैसे दिस वर्क हैज टू बी डन, तो हैज टू बी डन का मतलब है कि काम हुआ नहीं है, बट करना है तो करना है। यानी बिल्कुल हिंदी में क्या बोलते हैं कि किया जाना है। पुनीत, किए जाने को है, किया जाना, पता नहीं क्या क्या हिंदी है इसकी। अंग्रेजों के हिसाब से सोचे कि करना है तो करना है। मैं अगर इसको एक्टिव में कर दूं, मैं बोलूं कि आई हैव टू डू दिस वर्क, इसी का मैंने एक्टिव कर दिया कि आई हैव टू डू दिस वर्क, यानी कि मुझे इस काम को करना है। और इसी को मैं बोल दूं कि दिस वर्क हैज टू बी डन। मैं चाहता तो यहाँ अगर मैं बाई मी लगा देता तो लगता हाँ पैसिव अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा बाई मी लगाए, सीधा मैं ऐसे बोल दूं कि दिस वर्क हैज टू बी डन भाई, किसी भी सूरत में इस काम को करना है तो करना है। यही है, ठीक है माधुरी? यस सर। बस हाँ जी, अब अपना डाउट बताइए, क्या था? रिलेटिव करके कुछ था सर, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन, चलिएगा इस पे कोशिश करते हैं। हु, विच और दैट, इसका सबसे ज्यादा खेल है, तो मैं आपको समझा दूं जरा। यहाँ पर आते हैं, देखिए जब भी मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि जो लड़की है, मैं ऐसे कहता हूँ कि जो लड़की वहाँ, एक मिनट, वहाँ खड़ी है वो मेरी दोस्त है। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, आप लोग क्या गलती करते हैं? आपको लगता है जो मतलब आपके दिमाग में बैठा है हु, आप हु से शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि हु गर्ल, ओके, फिर आप जैसा भी बोले इज स्टैंडिंग देयर, फिर आप यहाँ पता नहीं कॉमा करते हैं कि फुल स्टॉप करते हैं, फिर आप शी लगा देते हैं कि शी इज माई फ्रेंड। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ये आपकी गलती है। सही कैसे होगा? पहले मैं इसको रॉन्ग लिख दूं कि सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। सही कैसे होगा भाई? शुरुआत आपको करनी है द से, उसके बाद आपको बोलना है गर्ल और तब हु लगा, मतलब इतना आपको चाहिए, द गर्ल हु। अब आप इसको रट लीजिए, द गर्ल हु, द बॉय हु, द मैन हु, द लेडी हु, इस तरीके से। प्लीज आप माइक ऑफ करिए। यस, माइक ऑफ कर लीजिए, मतलब इस तरीके से आपको बोलना है। अच्छा, हु आप उन्हीं के साथ लगा सकते हैं जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, ओके। अगर यहाँ पर कोई कुत्ता होता तो क्या होता? द डॉग विच। अगर यहाँ पर कोई कंप्यूटर होता तो क्या होता? द कंप्यूटर विच। अगर यहाँ पे कोई कप होता तो द कप विच। हमें ऐसे बोलना पड़ता। इसके बाद आगे सोचिए कि जो लड़की वहां पर खड़ी है, द गर्ल हु, अब लगाइए इज स्टैंडिंग देयर, और फिर यहां पर आपको शी नहीं बोलना है। सेंटेंस है कि वो मेरी दोस्त है, अब वो के लिए आपको शी नहीं बोलना है। द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, इज लगा दीजिए, शी हटा दीजिए, यहां से आप शी हटा दीजिए। शी हटाएंगे तो क्या बचा? इज माई फ्रेंड। अब ऐसा क्यों है उस पर भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो इज है ना, ये एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये है, ये गर्ल है। समझ में आ रहा है? द गर्ल, अगर मैं इसको तोड़कर आपको बता दूं, मैं यहां से द गर्ल को उठा लूं और यहां से इसको उठा लूं, द गर्ल इज माई, तो गर्ल इज माई फ्रेंड। यानी कि इस इज का सब्जेक्ट हमने पहले ही लिख दिया था। आपको ऐसा लगता है कि इज अधूरा लग रहा है, आप अपनी तरफ से शी लगा करके उसको पूरा करने की कोशिश करते हो। वो अधूरा नहीं, वो दूर है बेचारा, वो जुदा हो गया है, उसके बीच में ये एडजेक्टिव क्लॉज आ गया है। ज्योति जी आप समझ रहे होंगे, ज्योति जी हैं? यस सर। ये बीच में एक एडजेक्टिव क्लॉज है, मैं इसको कलर करता हूं। अब होता क्या है, ये लड़की है द गर्ल, अब गर्ल के बारे में हमें कुछ बताना है तो हम तुरंत वहीं पर एडजेक्टिव क्लॉज लगा देंगे, हम वहीं पे बता देंगे लड़की। जैसे मैंने कहा कि द गर्ल, तो द लगाते हमने क्या कर दिया, उस लड़की को हाईलाइट कर दिया, द लगाते उसको स्पेशल बना दिया, फोकस कर दिया कि बस वही लड़की है। अब गर्ल के बारे में हमें कुछ कहना है कि ये लड़की जो नाच रही थी, लड़की जो रो रही थी, लड़की जिसने तुझे चाटा मारा, लड़की जो वहां खड़ी थी, तो ये जो डिफाइन कर रहे हैं ना लड़की को, वो वहीं चिपका दीजिए। तो द गर्ल, ठीक है।
हु इज स्टैंडिंग देयर, इस इज से मत सोचिए, ये बिल्कुल अलग सेंटेंस है, ये आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, अभी भी इस गर्ल के लिए जो वर्ब चाहिए वो ये इज है, इज माई फ्रेंड, यानी कि द गर्ल इज माई फ्रेंड। न्यूज़पेपर में बहुत होता है, क्या कह रहे हैं? न्यूज़पेपर में बहुत आता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़पेपर में आता है। तो मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा शी लगाते थे आप लोग, अब समझ में आया ना कि एक्स्ट्रा क्यों लगा रहे हैं। सब्जेक्ट तो यहाँ पर है। अब दोबारा आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि एक जगह आपने लिखा राम और एक जगह ही लिख दिया, आपने बोला इज गोइंग, तो राम इज गोइंग हो या ही इज गोइंग, राम ही इज गोइंग तो नहीं हो सकता ना। ये जो इज है इसके लिए दो आप कैसे सब्जेक्ट लगा सकते, एक ही लगाइए ना, तो ये खत्म कर दीजिए। राम इज गोइंग। वैसे ही गर्ल इज माई फ्रेंड है, अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं कि गर्ल भी लिख दूं और जैसा आप कर रहे थे कि शी भी लगा रहे थे, तो क्या ये अच्छा लग रहा है? बताइए। द गर्ल शी इज माई फ्रेंड नहीं लग रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था क्योंकि आपको यहाँ खाली लग रहा था, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये इसकी बुकिंग हो चुकी है। ठीक है जी, बुकिंग इसकी हो चुकी है। द गर्ल इज माई फ्रेंड, कौन सी लड़की? हु इज स्टैंडिंग देयर। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं अब सीधा आपको एडवांस लेवल पे बताता हूँ। क्या नाम है इसका? एडजेक्टिव क्लॉज। आप इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं कि सिर्फ एक आइटम आप उठाते, ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब ये सेंटेंस बनाएगा तो क्या बनाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। कैसे बनाएगा देख लेते हैं। देखिए जी, मैं बोलता हूं कि द लेडी, ओके, मैं बोलता हूं कि द लेडी इज माई एनिमी। इससे क्या पता चलता है कि यहां पर जो द है वो दैट वाली फीलिंग दे रहा है कि वो जो लेडी है वो मेरी एनिमी है। मैं चाहता तो यहाँ दैट भी लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर दैट लगा सकता हूँ। ये दैट वाली फीलिंग द भी दे देता है। दैट लेडी इज माई एनिमी, यानी कि वो जो औरत है वो मेरी दुश्मन है। ठीक है, लेकिन इस औरत के बारे में मुझे एक दो इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं कुछ और भी इस औरत के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैं अब यहीं पर क्या कर दूंगा, औरत इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, मैं लगा दूंगा हु। सर हु इज वेयरिंग अ व्हाइट साड़ी। हाँ जी, कैन वी ऐड? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इस लेडी के बारे में हम जो कहना चाहे, चाहे इस लेडी ने पास्ट में कोई कारनामा किया था, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। ये प्रेजेंट में जो कर रही है, ये अच्छी है, ये बुरी है, स्टेट ऑफ बीइंग हो या कुछ भी हो, मैं यहाँ लगा सकता हूँ। देखते हैं, कोशिश करते हैं। द लेडी, अगर मैं स्टेट ऑफ बीइंग लगा दूं कि लेडी जो कि लंबी है, तो मैं क्या बोलूंगा? हु इज टॉल। द लेडी हु इज टॉल। तो ये जो हु से लेकर आपने टॉल तक देखा, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि एडजेक्टिव विशेषता बताता है और ये लेडी के बारे में ही तो बता रहा है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो अब हो गया कि द लेडी हु इज टॉल इज माई एनिमी, यानी कि जो औरत लंबी है वो क्या है जी? मेरी दुश्मन है। मैं यहाँ पर द फिर से कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे टेंस में ना द लगाने से वो एम्फेसाइज हो जाता है, दैट की जरूरत नहीं है। और देखते हैं। तो सर इसमें एक एक्स्ट्रा मतलब जानकारी हम लोग ऐड कर रहे हैं। जी जी जी, करेक्ट। अगर मैं दूर वहां पर एक लड़का खड़ा है और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि दैट बॉय लिव्स इन दिल्ली। सिर्फ मैंने इतना बोला, दैट बॉय लिव्स इन दिल्ली, यानी कि वो लड़का ना भाई दिल्ली में रहता है। ठीक है, रहता है तो रहता है, लेकिन इस बॉय के बारे में मुझे कुछ कहना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अगर इशारा कर रहा हूं तो फिर मैं द नहीं, मैं दैट ही लगाऊंगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा? दैट से ही तो इशारा करूंगा, तो मैं दैट लगा सकता हूं, अलाउड है। मैं बोलूंगा कि नो दैट बॉय, कैन यू सी दैट बॉय, ऐसे बात करेंगे, कैन यू सी दैट बॉय हु, जो कल तुझसे बात कर रहा था, हु वाज टॉकिंग टू यू यस्टरडे। यहां तक हम ऐसे बोलेंगे। तो हु वाज टॉकिंग टू यू यस्टरडे, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है। लिव्स इन दिल्ली। अब आप लोग क्या करते थे, यहां पर अलग से आप लोग ही लगाते थे, क्योंकि आपको लगता था लड़का है तो इसको हम ही बोलेंगे। ही की जरूरत नहीं है। ये रहा दैट बॉय और ये रहा लिव्स इन दिल्ली। लड़का अभी भी दिल्ली में रहता है। कौन लड़का? एक्स्ट्रा जानकारी, वही लड़का हु वाज टॉकिंग टू यू यस्टरडे, जो कल तुझसे बात कर रहा था। ओके, और देख लेते हैं। ओके, मैं बोलूं कि मेरी एक स्टूडेंट, तो मैं क्या बोलूंगा? वन ऑफ माई स्टूडेंट्स।
आप लोग के दिमाग में जो द बैठा हुआ है, मैं द को भी हटा देता हूँ। अब मैं दिख रहा हूँ क्या आप लोगों को? यस सर, यस सर। यस सर। देखेंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। अब मैं अचानक बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी एक स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि लिव्स इन अमेरिका। इससे साफ पता चल गया कि मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक अमेरिका में रहती। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बताना है कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरी एक स्टूडेंट हु स्पीक्स, जो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलती, मैं क्या बोलूंगा कि हु स्पीक्स इंग्लिश, या हु स्पीक्स इंग्लिश like American. हाँ, like an American, like an American lives in America। मैंने एक जानकारी दे दी, ऐसे करके एक जानकारी दी, हो गया। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मेरी एक स्टूडेंट जो कि अमेरिका में, जो कि अमेरिकन की तरह बात करती है, वो अमेरिका में रहती है। ओके, मैं बोलूं कि आपके ऑफिस का एक बंदा, जिसे मैं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब आपको पता है आपके ऑफिस का एक बंदा one of the person of your office, बोल सकते हैं one of the, या person की जगह s लगाना पड़ेगा, या एम्प्लॉयज कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। one of the employees ऐसे कर देते हैं, one of the employees of your office। इससे पता चल गया कि आपके ऑफिस का एक बंदा। अब इसमें कुछ जानकारी दो कि आपके ऑफिस का एक बंदा जो बहुत लेट ऑफिस पहुंचता है, तो मैं क्या बोलूंगा? Who reaches office late, एक्सीडेंट हो गया उसका, met with an accident। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, देखिए कितना बड़ा है। One of the employees of your office who reaches office late met with an accident। यहाँ डेली भी लगाता हूँ, जो रोज ही लेट पहुंचता है, met with an accident। तो इसमें एडजेक्टिव क्लॉज किधर है? फौजिया किधर है? Who reaches office late daily? यहाँ तक जो है डेली की स्पेलिंग गलत है। ये हु से लेकर यहाँ तक हमने एक एक्स्ट्रा जानकारी दिया है। बाकी हमारा सेंटेंस क्या था कि आपके ऑफिस का जो एक एम्प्लॉय है भैया, उसका हो गया एक्सीडेंट, ये था एक्सीडेंट। लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। तो आप स्पोकन इंग्लिश में ऐसा कर सकते हैं, रिटन में तो फुली अलाउड है, स्पोकन में भी इंसान बोल ही देता है, बोलता ही है। Sir, we should make videos on topic and send in the group. Yeah, you can do that। तो और इस पे कुछ अपने हिसाब से कोई सेंटेंस दिमाग में आ रहा है? ज्योति जी कुछ सोचिए, मैं चाहता हूँ क्लियर हो जाए, जरा ये फंडा एक बार क्लियर हो जाए। One of your students live in one of your students speaks English haltingly, who lives in Oman। Lovely, haltingly है। You speak properly। Okay, कई बार हम बात करते करते ऐसे भी कहते हैं कि do you know या do you remember, do you remember कि do you remember that lady, ऐसे नहीं, ऐसे बात करते हैं, अरे वो औरत याद है, बोलते हैं ना इसे, do you remember that lady। फिर अचानक अब उस लेडी के बारे में कुछ कहना पड़ेगा, अभी कौन सी लेडी, हजारों लेडी से मैं मिला हूँ। या वेट अ मिनट सर, प्लीज चेक वन माय सेंटेंस, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु लिव्स इन दिल्ली इन माय ऑफिस। हाँ जी, वन ऑफ माय एम्प्लॉयज हु लिव्स इन दिल्ली, हाँ ठीक है, दिल्ली, हाँ लिव्स इन दिल्ली इन माय ऑफिस। नहीं, इन माय ऑफिस लास्ट में क्यों लगा दिया आपने? Is my office, ऐसे होगा ना कि is वन my ऑफ, colleague। ऐसे होगा ना कि वन ऑफ माय एम्प्लॉयज, वन या माई छोड़ दो ना, माई आप मालिक थोड़ी है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ माई ऑफिस, यहीं पर कर दो, ऑफ माई ऑफिस। ओके, हाँ, तो अब आगे कहना क्या है कि मेरे ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो दिल्ली रहता है, who lives in Delhi। हाँ, who lives in Delhi। अब ये अधूरा है, अभी पूरा करो इसको। हम सर कह सकते हैं is a bad कुछ man। आगे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये तो एक एक्स्ट्रा जानकारी दी, लेकिन सेंटेंस उधर वाला पूरा नहीं हुआ, ये तो एक्स्ट्रा है। is my college colleague। is a good cricketer।
ठीक है, हाँ Is an intelligent. इज वेरी इंटेलिजेंट है, एन नहीं लगा सकते ना, इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके, ठीक है जी, वाह गजब। ओके, Your skin is not visible, sir. ऐसा क्या विजिबल नहीं है? No, it is visible. अच्छा, Visible, it is visible. I'm not visible. ग्रेजुअली यू विल सी, थोड़ा ना आपका इंटरनेट का इशू है ना, तो धीरे धीरे पहुंचेगा हो वहाँ, सकता है। होगा धीरे धीरे होगा। I have one doubt. जी पूछिए। Sir, actually, I have two sentences. One is past passive and one is past perfect. Okay, so what is the difference between these two sentences? I just want to know. Sir, one sentence is Windows was broken. That is the past passive. ओके, And the second one is Windows had broken. विंडो हैड ब्रोकन। ओके The Okay. meaning is- फेयर एनफ, चलेगा, शुरू करते हैं, इनका विट आउट देखते हैं। हालांकि जल्दी समझ में आएगा तो नहीं, बट कोशिश करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऊपर वाला जो विंडो वाज ब्रोकन है, ये पैसिव नहीं है। ओके, लेट मी Yes, sir. Yes, sir. पास्ट का पैसिव दिखता बिल्कुल एक जैसा है। वो क्या बोलते हैं, हर Past participle है sir. हाँ, हर पीली चीज सोना नहीं होती, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। Yes. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऐसा कुछ कहते हैं ना इंग्लिश में। तो मैं आपको Yes. बता दूं कि जब सब्जेक्ट हमारा, पहले मैं पैसिव बता दूं कि जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नॉन डूअर होता है, इकलौता होता है तो वाज लगाते हैं, एक से ज्यादा होता है तो वर लगाते हैं, और पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है, Third form. तो अगर मैं बोल दूं कि विंडो वॉज ब्रोकन येस्टरडे, अब तो देखने में कहीं से पैसिव लग रहा है, इसका मतलब कि कल खिड़की को तोड़ा गया, ये ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चीज है सारे लोग जानते भी होंगे जिसका नाम है एडजेक्टिव, और ये जब अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिल जाए तो ये कंफ्यूज करता है, क्लैश कर जाता है पैसिव के साथ। कैसे? अब मैं कहानी अगर सुनाऊं, मैं कहानी सुनाऊं कि कल मैं शीतल के घर गया, yesterday I went to शीतल्स हाउस, ठीक है, हाउस। शीतल ने मुझे बैठने को कहा, मैं बोलूँगा कि she asked me to sit। मैं कुर्सी पर बैठा, I sat on the chair, Sure. लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं था, बट आई वॉज नॉट Not comfortable. कंफर्टेबल, क्योंकि कुर्सी टूटी हुई थी, ठीक है। The chair was हाँ, अब broken. बिकॉज Broken. द चेयर वॉज ब्रोकन। Broken. अब बताइए भाई साहब कि इसको मैं पैसिव समझूं? no. ये पैसिव नहीं है, ये ब्रोकन क्या दिखा रहा है, एडजेक्टिव, और ये State of being दिखा रहा है सर, ये एडजेक्टिव है, टूटी हुई थी। और ये वॉज क्या दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, यानी कि उसकी अवस्था दिखा रहा है। अब देखने में पैसिव जैसा लगता है, अब अमिताभ बच्चन हकीकत आ जाए और डुप्लीकेट आ जाए तो हमें ही पहचानना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा होगा कि हम पहचान लेंगे Yes, कि ये sir. ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। तो इतनी कहानी बोल के पता चल गया कि अच्छा ये पैसिव नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि उस कुर्सी को रोज तोड़ा जाता था, तो दैट चेयर वॉज ब्रोकन डेली, इस तरीके से पता चल जाएगा, क्योंकि डेली कुर्सी को तोड़ा जाता था, अगर ऐसा कहना हो तो पता चल जाएगा। मतलब कंफ्यूजन Yes, है, मैं sir. बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने सेंटेंस ही ऐसा दिया है, अगर मैं बोलूँ कि अ बॉय वाज किडनैप्ड येस्टरडे, तब तो पता चलता है ना पैसिव है, बिल्कुल पता चल जाता है। Yes sir. एक लड़के को कल Yes, किडनैप yes. किया गया, साफ पता Kidnap चलता किया है। गया। लेकिन पता वैसे नहीं चलता है कि खिड़की टूटी हुई थी, विंडो वाज ब्रोकन, तो ये पैसिव नहीं दिखाता है, ये साफ पता चल रहा है ये विंडो एक चीज है, विंडो वाज मतलब पास्ट में उसकी अवस्था क्या थी, तो अवस्था टूटी हुई थी, ये ऐसे दिखाता है। अभी इसके लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि I am tired. आई वॉज टायर्ड yesterday। अगर मैं बोलूँ कि आई वॉज टायर्ड yesterday, तो ये देख लीजिए, ये आई नाम का जो व्यक्ति है वो पास्ट में कैसा था, थका हुआ था, यू नो, ऐसे। मैं बोलूँ कि शी वॉज एक्साइटेड,
ये कोई पैसिव थोड़ी है, ये सब एडजेक्टिव है कि वो कैसी थी, एक्साइटेड थी। तो जो पहला सवाल है शीतल का, कहाँ गया सवाल कि विंडो वॉज ब्रोकन, ये पैसिव नहीं है शीतल, ठीक है। हाँ, इसको आप ये मान लीजिए पैसिव नहीं है, ये है कि खिड़की टूटी हुई थी, इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा। इसकी हिंदी होगी खिड़की टूटी हुई थी। इसमें कोई पैसिव नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया इसके अंदर। अब है कि विंडो हैड ब्रोकन, ये पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस है, पैसिव तो ये भी नहीं है, खैर पैसिव तो खैर ये भी नहीं है। विंडो को तोड़ा गया था, क्योंकि अगर पैसिव नहीं, अगर पैसिव होता तो इसमें बीन होता, Yes, sir. ठीक है। तो पैसिव तो ये भी नहीं है, लेकिन ये क्या बोला है मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड है, जैसे ब्रेक को ले ले, ब्रेक को हम कहते हैं हैपनिंग वर्ड, हैपनिंग वर्ब है ये। जो वर्ब होते हैं ना, जैसे वर्ब है, एक वर्ब होगा डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब का मतलब है कि आप कुछ करेंगे, आप किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे, आप धोएंगे। और एक होता है हैपनिंग, हैपनिंग में आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ हो जाएगा। जैसे कोई मर गया तो किसी ने कुछ किया नहीं, मार दिया, मारना क्या है, डूइंग है, लेकिन मरना क्या है, हैपनिंग है। समझ में आ रहा है कुछ सर? जैसे आग लग गई, हाँ, कुछ भी अपने आप हो गया, वो हो गया, वो हैपनिंग है। ब्रेक क्या है कि ये दोनों काम करता है, हम किसी को तोड़ भी सकते हैं और कोई चीज अपने आप टूट भी सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर मैं ऐसे बोलूं, एक सेंटेंस यहां पर देखिएगा, मैं बोलूंगा कि दिस विंडो ब्रोक, सिर्फ मैं इतना बोलूं, दिस विंडो ब्रोक, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये खिड़की टूट गई, मतलब कि किसी ने तोड़ा नहीं, लेकिन ये टूट गई। कैसे कोई ग्लास टूट जाता है, कुछ टूट जाता है, हम फुल अलाउड है कि हम ऐसे बोल सकते हैं, अरे यार दिस ग्लास ब्रोक, दिस ग्लासेस ब्रोक, फुल अलाउड है, हम बोल सकते हैं, ओके। अब अगर इन्होंने पूछा है कि हैड लगा करके, यहां पर देख रहे हैं, कहां गया, यहाँ था ना, हैड लगाकर पूछा था ना, ये वाला, यस सर, विंडो हैड ब्रोकन। तो अगर मैं इसको एक्टिव मान लूं कि अपने आप खिड़की टूट गई, तो फिर मैं इसको पास्ट परफेक्ट टेंस मानूंगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस विंडो हैड ऑलरेडी ब्रोकन, ऑलरेडी ब्रोकन, यानी कि खिड़की पहले ही टूट चुकी थी। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि दिस, यहाँ विंडो नहीं लिखा मैंने, ओके, मैं बोलूं कि दिस विंडो हैड ब्रोकन बिफोर आई रीच देयर, मेरे पहुंचने से पहले खिड़की टूट चुकी थी, ये बोल सकते हैं। तो अब शीतल का जो सवाल था कि वाज और हैड में फर्क शायद इनको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है। तो एक तो है कि ये इसका मतलब कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब कोई चीज पहले से था। ये जो ब्रोकन है ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। और ये जो हैड वाला ब्रोकन है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये पक्का वर्ब है, थर्ड फॉर्म में। हाँ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है और किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो ऊपर वाले का मतलब है कि कुर्सी टूटी हुई थी और नीचे वाले का मतलब है कि कुर्सी, सॉरी विंडो, मैं कुर्सी कह रहा हूँ, ऊपर वाले का मतलब है खिड़की टूटी हुई थी और नीचे वाले का है कि जो विंडो है वो टूट चुकी थी, टूट गई थी, पहले ही, कुछ होने से पहले कैसे भी टूट गई थी, हम ऐसा बोल सकते हैं। यस सर, ये पैसिव है। अच्छा, अगर इसका पैसिव होता कि उसको पहले ही तोड़ा गया था मेरे वहां आने से पहले, तो क्या होता, विंडो हैड बीन ब्रोकन बिफोर आई रीच देयर। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता, बिफोर कुछ भी, हमारे पहुंचने से पहले, पड़ोसी के आने से पहले सब ताला तोड़ा जा चुका था, हैड बीन ब्रोकन, वही यही था। चलिए आगे देखते हैं। मैं फाइल सेव कर दूं क्या आप लोगों के लिए? यस सर, यस सर। चलिए, ये डाउट क्लास से अच्छा बहुत कुछ क्लियर हो जाता है ना डाउट क्लास से, रियली। सर नेक्स्ट टॉपिक बताऊं? डाउट नीड नॉट हैव प्लस V3। अच्छा जी, चलिए आगे। सर पैसिव कब पढ़ाओगे? पैसिव कब पढ़ाएं? यस, मंडे से पढ़ा। ठीक है, पढ़ा दूंगा, पक्का पढ़ा दूंगा। और ये नहीं कि हिना कि उसके चक्कर में ये क्लास को ऐसे एवे लो, ये भी सीखो, आज न कल तो, हाँ, आज न कल तो इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या सवाल था? नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये मुझे लगता है आप लोगों ने सुना नहीं होगा। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। होता क्या है
पहले मैं ये बताता हूँ तब समझ में आएगा। शुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब शायद समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि यू शुड नॉट हैव वॉश्ड क्लोथ्स, इसका मतलब कोई बताएगा? यस सर, तुम्हें कपड़े नहीं धोने चाहिए थे। करेक्ट है, बरोबर, तुम्हें कपड़े नहीं धोने चाहिए थे। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि यू नीड नॉट हैव वॉश्ड क्लोथ्स, इसका मतलब पता है कि तुम्हें कपड़े धोने की जरूरत नहीं थी। क्यों धोया? नहीं थी। नहीं थी। यस सर। तो ये बड़ा बेहतरीन है, एक्चुअली ये मॉडल है। ये नीड आपको पता है ना कि वर्ब भी होता है और ये मॉडल का भी काम करता है। सेमी मॉडल। तो ये एक बड़ा अच्छा हथियार है। अब इसकी जगह लोग ऐसे यूज कर लेते हैं, वर्ब में यूज कर लेते हैं कि यू डिड नॉट कर देते हैं, यू डिडंट नीड टू वॉश क्लोथ्स। ये लोगों की जुबान पे ज्यादा चलता है, मॉडल के रूप में अभी स्वीकार नहीं करते। जैसे आपको पता होगा, मैं बोलूं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो एक होता है कि यू डोंट नीड टू वरी। अगर मैं मॉडल में ले लूं तो क्या हो जाएगा? यू नीड नॉट वरी। जैसे ये होता है ना, यू शुड नॉट वरी। यस सर। तो जैसे शुड नॉट वैसे नीड नॉट, मतलब मॉडल है ना। गॉट इट सर। कैन नॉट, कुड नॉट, ऐसे होता है। तो ये मॉडल फैमिली है। तो अब बताओ, मैं बोलूं कि यार तुमने खाना क्यों बनाया? खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं तो पिज्जा ला रहा था ना। तो कैसे होगा? खाना बनाने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव कुक्ड फूड। ये मॉडल है। और वर्ब में इसी चीज को कैसे बोलेंगे? यू डिडंट नीड टू कुक फूड, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है जी? फाइन। यस सर। कई बार इंसान कुछ कर देता है ना, आपकी फैमिली में देखना, कुछ कर देगा तो आप कहते हैं कि क्या जरूरत थी, ऐसे बोलते हैं ना, ये करने की क्या जरूरत है। ओके, मान लीजिए कि आपने किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीदा, कह रहा क्या जरूरत थी गिफ्ट खरीदने की? आपको नहीं खरीदने की जरूरत थी। यू नीड नॉट हैव परचेज्ड अ गिफ्ट, नहीं खरीदने की जरूरत थी। बहुत प्यारा है, आप यूज कर सकते हैं। ओके जी? यस सर। Sir, I cleared the first sentence. You need not have cooked food and purchased gift, but you did not. Please समझा दो इसको दोबारा से। अच्छा, मुझे लगा कि यही सबके समझ में आएगा, कसम से। ओके, चलिए मैं इस पे काम करता हूँ। इंद्रप्रीत को अच्छा, मतलब जो मुश्किल है वो जल्दी आ गया। ओके, वेरी गुड इंद्रप्रीत। चलिए, तो मैं आपको बता दूं फिर, तो आइए नीड पर काम करते हैं। नीड हो गया। नीड को अगर मैं चेंज कर दूं तो नीड्स हो जाएगा, और पास्ट में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा जी? नीडेड। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे जिम जाने की जरूरत है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई नीड टू गो टू जिम। इसको मैं थोड़ा फुल स्टॉप दिया जाए। अब इसका जब भी हम नेगेटिव करेंगे तो आपको पता है कि डोंट आ जाएगा। यू नो, मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं है, तो हमें डोंट लगाना पड़ेगा। डोंट, आई डोंट नीड टू गो टू जिम। डोंट क्यों आया? क्योंकि ये जो हम नीड बोल रहे हैं ना, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल फॉलो करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पता है ना, आई के साथ डोंट लगता है। यस सर। बिकॉज़ सर यहाँ पर नीड जो है वर्ब है। हाँ जी, इसलिए वर्ब है। अब मैं सवाल पूछूं कि क्या आपको जिम जाने की जरूरत है, तो मैं डू लगाऊंगा कि डू यू नीड गो टू जिम, मैं ऐसे बोलूंगा। तो ये तो पता चल गया कि भाई ये हो गया हमारा एक मिनट प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला तरीका। यस सर। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर थर्ड पर्सन आ जाए, जैसे कि उसे जिम जाने की जरूरत है, तो ही नीड्स हो जाएगा ना। यस सर। ही नीड्स टू गो टू जिम। और उसे जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा डजंट लगता है, पता है ना? He doesn't need to. जैसे आप डजंट doesn't बोलेंगे तो नीड्स का एस हट जाएगा, नीड हो जाएगा। He doesn't need to go to जिम। अब इसमें मैं सवाल करूं कि क्या उसे जिम जाने की जरूरत है, तो मैं डज लगा दूंगा कि does he need to go to जिम। सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। तो ये तो हो गया जी। लेकिन जब मैं पास्ट में जाऊंगा तो इसमें रूल क्या चलेगा? पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल चलेगा। इंडेफिनिट, तो मुझे जिम जाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू गो टू जिम।
जैसे नेगेटिव आएंगे तो शायद इंद्रप्रीत को पता होगा कि क्या लगता है, Did not. लगता है। तो जैसे डिडंट बोलेंगे तो नीडेड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा नीड। Yes, आई sir, डिडंट yes, sir. नीड Got टू it. गो टू जिम। और क्या तुम्हें जिम जाने की जरूरत थी? डिड यू नीड you? टू गो टू जिम? हेलो जी, ठीक है जी, Thank you, sir. वेलकम है जी थोड़ा। अगला जी। अच्छा, मैंने एक सवाल, वो नहीं, मैं जो रिलेटिव था उस पे मेरे मन में एक सवाल है। ज्योति जी हैं कि चली गई? ज्योति जी आर यू देयर? Yes. Yes, sir. हाँ, ज्योति जी बोल नहीं रही कुछ। ज्योति जी आप बोला कीजिए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, बिना पता नहीं क्या मामला था, फिर मैं कनेक्ट हो गई। अच्छा, वीडियो में अपलोड कर दूंगा तो इसको वॉच कर लीजिएगा। जैसे सवाल है कि जो पेन तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसका प्राइस क्या है? सिर्फ ज्योति जी बनाएंगे। जो पेन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका प्राइस क्या है? द पेन। ओके, बोलिए। द पेन तुम यूज कर रहे हो, इसकी प्राइस क्या है? What is the price of this pen? Which is What is the price of the pen? Yes, sir. What is the price of the pen? Sir, जो आप यूज कर रहे हो, जो आप which is which is using, सर हम ऐसे कर दिए ना, which you are using हो गया, which you are using, सिंपल। ओके which you are using। अगर अच्छा इसी का पैसिव होता है तो which is being used by you, ऐसा भी हो सकता था ना कि what is the price of the pen which is being used by you, ऐसे भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब है कि पेन है तो विच लग गया, हु तो नहीं लग सकता ना, ये तो क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ओके, अब बताइए कि जो पेन मैंने तुम्हें कल दिया था वो किधर है? अभी कैसे होगा? जो पेन मैंने तुम्हें कल दिया था, सवाल में पहले सवाल को उठाइए, पहले क्वेश्चन उठाइए, वेयर उठाइए। Where is the pen? सिंपल है कि वेयर इज द पेन। अच्छा, बहुत ध्यान से देखिए जी, बहुत ध्यान से देखिए कि भाई पेन किधर है। मेरा तो मेन मकसद है कि पेन किधर है, तो वेयर इज द पेन। अब पेन को थोड़ा डिफाइन कीजिए, वही पेन जो मैंने तुम्हें दिया था। तो अब क्या करेंगे? विच। अब यहाँ दोनों हो सकता है, गेव यू भी हो सकता है, चाहे तो हैड गिवन यू भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पहले और बाद वाली फीलिंग जो है। बट लोग ज्यादातर सेकंड फॉर्म में लगाते हैं कि वेयर इज द पेन विच आई गेव यू यस्टरडे, विच आई गेव यू यस्टरडे, क्योंकि इसके अंदर वो नहीं लग रहा है ना कि एक घटना के बाद दूसरा घटना, वो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। सिंपल है, पेन कहाँ है, कौन सा, जो मैंने तुम्हें दिया कल, बस। तो इसमें सिंपल एक सेकंड फॉर्म आप लगाइए। ओके, तो यानी कि क्लियर समझ में आ रहा है? फाइन, यस। ओके, और जिस लड़के ने तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, क्या वो पकड़ा गया? अब कैसे होगा? क्या वो पकड़ा गया? क्या वो पकड़ा गया? He is trying to molest you. सवाल है शीतल, सवाल क्या? Were the boy, sir? Were the boy arrested? या पकड़ा गया है कर देते, प्रेजेंट लगा देते। Has the boy been arrested? Has been Has the boy been arrested? क्या लड़का पकड़ा गया है? कौन सा लड़का जिसने तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की? Who tried to molest you. सिंपल। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। when we ask question, first we use make sentence question, after that we yes. अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हैज द बॉय, यहीं पर अगर एक बार हु लगा दें, हैज द बॉय हु ट्राइड टू मोलेस्ट यू बीन अरेस्टेड। थोड़ा लंबा हो जाएगा बट करने को कर सकते हैं। बीन क्यों लगाएंगे? सिंपल। बीन इसलिए लगाएंगे क्योंकि पैसिव है ना, कि पकड़ा गया है, कोई काम किया जा चुका है तो पैसिव होगा ना प्रेजेंट परफेक्ट का। मेरे कपड़े धोए गए हैं कैसे बोलेंगे? माय क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, बोलते हैं ना। उस लड़के को गिरफ्तार किया गया है, दैट बॉय हैज बीन arrested. जी, चलिए, और एक सवाल बस और पूछ लीजिए, बाकी मैं कुछ आप लोगों से पूछ लूं। और कोई सवाल? सर, जो हैज बीन हैव बीन होता है ना,
नॉट फॉर पैसिव एंड नॉट फॉर कंटिन्यूअस, जो जैसे he has been a doctor, हाँ, जो तो ऐसे कहाँ पे यूज, जैसे हम न्यूज़पेपर में रेगुलरली देखते हैं, तो उसका कहाँ पे और यूज कर सकते हैं उसको। ओके, चलिए, हैव बीन हो गया या हैज बीन हो गया। इसके बाद कोई वर्ब नहीं आएगा, इसके बाद आएगा स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। अभी कैसे होगा, जैसे मैं बोलूं कि ही हैज बीन वेरी पोलाइट, अगर मैं इतना एक सेंटेंस बोल, तो हैज बीन के बाद मैंने यहां पर बोला वेरी पोलाइट, तो अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तब समझ में आएगा। मैं बोलूं कि ही इज वेरी पोलाइट, फर्क तो होगा, कुछ तो फर्क है ना दोनों में। यस सर, वो पहले से मतलब पोलाइट रहा है जी, वो इसका पोलाइट रहा मतलब है जी, इसका मतलब है कि वो अभी पोलाइट है। हैज बीन का मतलब ये पता चलता है कि जब से या तो मैं उसे जान रहा हूं, या जब से दुनिया उसको जान रही है, जब से वो इस इंडस्ट्री में आया है, कुछ ना कुछ तो बात है कि इस पॉइंट से, मतलब मान लो कि वो 1950 में आया है, और 1950 से लेकर के अब तक, ज्यादा हो जाएगा, लंबा नहीं जी पाएगा, रुक जाओ। अगर मैं बोलूं कि 1980, ठीक है, तो 1980 से लेकर के 2021 तक, यानी कि अब तक वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो पोलाइट ही है, पोलाइट रहा है। हिंदी पे ना जाए, एक हिंदी है कि वो पोलाइट है, इसकी हिंदी भी है कि वो पोलाइट है, नीचे वाले की हिंदी भी है कि पोलाइट है, लेकिन इधर वाले का मतलब है कि वो अभी पोलाइट है, और इसका मतलब है कि वो जब से मैं उसको जान रहा हूँ पोलाइट ही है, उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पोलाइट ही है। जैसे मैं बोलूं कि he has always been a generous doctor, अब इसका क्या मतलब है, और मैं बोलूं कि he is a generous doctor, generous मतलब kind, तो he is a generous doctor का मतलब है कि भैया वो एक एकदम kind दयालु डॉक्टर है, ये मैं जानता हूं कि वो है। यस सर, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूं कि वो शुरू से ही ऐसा है, हमेशा से वो दयालु ही है, हमेशा से वो ऐसा है। मैंने किसी को देखा, सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैंने किसी को देखा, मैंने कहा तो बड़ी झगड़ालू है, अरे तो शी इज पगनेशियस, शी इज पगनेशियस, तो किसी ने बोला कि शी हैज ऑलवेज बीन पगनेशियस, इसका मतलब कि अभी नहीं है, she is, yes sir, she is punctilious, she has always been punctilious। कई वर्ड है इसके लिए, quarrelsome, क्या है, yes sir, यानी कि शुरू से ही ऐसा है। ओके, इट मींस मतलब शुरू से, पगनेशियस मतलब झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, चिड़चिड़ा नहीं होता। ओके, we have always been together, ये करके देखते इसका क्या मतलब निकलेगा, हम हमेशा से साथ रहे हैं ना, साथ रहे हैं, या आप ऐसे बोलो कि हम हमेशा से साथ हैं। हिंदी जरूरी नहीं कि रहे बोले, आप हिंदी पंजाबी में सोच लो ना, क्या दिक्कत है, आप मराठी में सोच लो, बस सबका मतलब वही है कि एक पॉइंट से लेकर अब तक। जैसे एक बहू कह रही है अपनी सासू माँ के बारे में कि माई मदर इन लॉ हैज ऑलवेज बीन रूड टू मी, तो इसका मतलब क्या दिखाना चाह रही है, हैज ऑलवेज बीन रूड टू मी, कि शुरू से लेकर अब तक भैया रूड ही है। ओके, और अगर वो मर गई तो हैड लगा दो, हैड ऑलवेज बीन रूड टू मी, समझ में आ रहा है? यस, ये है। और कहाँ पे यूज करते हैं जी, और कहाँ पे यूज करते हैं? आपने कोई सेंटेंस देखा बताइए, एक तो इसका स्टेट ऑफ बीइंग में तो यही इस्तेमाल है। आपकी ही वीडियो में मैंने 6 यूजेस देखे थे, 6 यूजेस हैं इसके। मैं बिना वर्ब वाले का यूज ये बता रहा हूँ, नहीं तो पैसिव में भी यूज है इसका, आईएनजी में भी यूज है। पैसिव आईएनजी नो सर, और भी आपने कुछ बताया था 2-3 यूजेस, कुछ एग्जांपल बताइए, मुझे उतने एग्जांपल्स याद नहीं होंगे। व्हाई डोंट यू वॉच दैट वीडियो, ग्रुप में वो वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, दैट वुड बी क्वाइट गुड, और उस वीडियो में अगर हम कोई डाउट हो पूछ सकते हैं।
बताइए, पूछिए। ये कि वो मूवी हिट रही। यस यस यस, हैज बीन, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मैंने पढ़ाया भी होगा तो उसमें ध्यान से देखिएगा कि बीन के बाद अगर स्टेट ऑफ बीइंग है तो सबका फिर मतलब वही आएगा। ये हमेशा से स्ट्रांग रहा है, हमेशा से फेमस रहा है, ये सब कुछ। You have given the example of Supriya Pathak in that video. हाँ, क्योंकि मैं कई वीडियोस में ना न्यूज़पेपर के सही वाले सेंटेंस उठाता हूँ जो वाकई यूज हुए हैं ना, मैं वो उठा के दिखाता हूँ लोगों को कि देखो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ताकि उनको यकीन आए कि हाँ न्यूज़पेपर में ये सब चलता है आजकल। तो मुझे वो सेंटेंस एग्जैक्ट याद नहीं। कुछ ऐसा भी था एक सेंटेंस कि उसमें रह चुका है बट अभी नहीं है, मैं उसका मीनिंग वो भी निकल रहा था। मे बी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आप अभी स्कूल के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट ऑफ यूपी बोर्ड। अगर आपने ऐसा बोला और अभी आप स्टूडेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं शुरू से एक यूपी बोर्ड का ही स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये भी फीलिंग भी है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके। ऐसे कई बार आप वो नहीं है, लेकिन आप अपने उस एक्सपीरियंस को, नहीं होता है कि हम हैव में अपना पूरा एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि मैं तो दिल्ली भी जा चुका हूँ, आगरा भी जा चुका हूँ। जी जी जी, तो वो दिखाते हैं ना। तो उसी में कोई बोले कि मैं शुरू से ही वो क्या बोलते हैं, शाई रहा हूँ, अगर ऐसा बोलना है तो वहाँ भी दिखा सकते हैं। फिर भी आप उस वीडियो को एक बार ग्रुप में भेजिएगा कि उसमें मैंने सेंटेंसेस न्यूज़पेपर से जरूर उठाए हैं। Okay. I have Yes, been sir. shy. Yes, sir. I have always been shy. Fair enough, guys. तो अब इन ऑर्डर टू का यूज कहाँ करते हैं? ठीक है जी, देखिए, इन ऑर्डर टू, मान लीजिए कि आपको कुछ करना है, आप कह रहे हैं कि यार अंग्रेजी सीखने के लिए, तो आप तुरंत इन ऑर्डर टू और इसके बाद आपको वर्ब की लगा देनी है फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे हो जाएगा? इन order to learn English. learn English. ओके, अब आप आगे सोचिए, अंग्रेजी सीखने के लिए मुझे रोज बोलना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्पीक डेली, आपने बोल दिया। बोलो कि उस In order to learn English, I will have to meet Chandan sir. अगर ऐसा बोलना है कि उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, तो कैसे बोलेंगे? In order to impress that. In order to means का इसका मीन्स क्या होता है? In order to को हिंदी में के लिए, करने के लिए। Okay, हिंदी है, मतलब जितना मैं हिंदी ना सिखाना चाहता हूँ उतना ही बच्चे मुझसे हिंदी ही इसकी पूछते हैं। तो कुछ भी करने के उद्देश्य से, के लिए, करने के लिए, उद्देश्य ज्यादा हिंदी हो जाएगा ना, शुद्ध हिंदी हो जाएगा। ओके, मतलब आपको कुछ करना है, उस करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रेस। ओके, मैं बोलूँ कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं क्या बोलूँगा कि इन ऑर्डर टू earn 1 lakh rupees you need to do hard work, you need to do In order to earn, you need to work hard, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन ऑर्डर टू का मतलब कुछ भी करने के लिए। In order to learn English, you need to work hard. Yes. या वजन घटाने के लिए, in order to lose weight. You need to go to gym. या कुछ भी and work hard. हाँ, work hard. समझ में आ रहा है ये है गाइस। तो अब ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ। सर बोलिए। सर ये पूछना था सर, आपने क्या पढ़ा दिया सर? एक महीने उसे प्रभु को और रोशन को मैंने वीडियो देखा सर, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं सर। यस यस यस। अच्छा, वो प्रैक्टिस, हालांकि थोड़ा ग्रामर एरर था, बट प्रैक्टिस वो लोग अच्छा करते हैं और हमेशा वो अपने घर में भी इंग्लिश में बात करते हैं। तो जो हमेशा बोलेगा वो जल्दी पाएगा, सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है। और सर आपके वीडियो सर देखता हूँ तो लगता है सब आ गया, लेकिन फिर सर बाद में सब दिमाग पार हो जाता है। देखने से आपको सिर्फ नॉलेज होती है, यूटिलाइज आप नहीं करते हैं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप इस तरह की क्लास मान लो 6 महीने ले लो, आप कुछ ना बोलो, तो आप किसी को पढ़ा सकते हो लेकिन खुद बोल नहीं सकते हो। समझ रहे हैं? आप टीचर अच्छे बन जाएंगे लेकिन आप स्पीकर अच्छे नहीं बन पाएंगे।
तो आई बिलीव कि आप बोलना शुरू करें। अब कैसे बोलेंगे, किससे बोलेंगे, अब आपको खुद तय करना होगा। एक टीचर, कोई भी टीचर आपको कहेगा कि खुद प्रैक्टिस करो, कई लोग बोलेंगे शीशे के सामने बोलो, बट ये सब चलता नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, शीशे के सामने आप रोज नहीं बोल पाएंगे। एक दिन खड़े होंगे, अगले दिन बाल वाल देखने लगेंगे, दांत वाल देखने लगेंगे, नहीं हो पाता है। तो कैसे बोले? तो जो आप नहीं कर सकते वो कीजिए। जैसे कि आप घर में रोज नहीं बात करते तो थोड़ा कोशिश कीजिए, 1 घंटा भी कोशिश कीजिए। वो नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए कहाँ कोई अंग्रेजी ढंग से सीख पाता है। अगर हर बंदा ऐसा कर लेता तो कहीं कोई क्लास नहीं चलती ना। ये है हकीकत। और जो करता है, बट सर आई हैव टू लर्न, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब मैं कितना आपको मोटिवेट करूं कि जिसको सीखना होगा वो एक डेडलाइन तैयार करेगा कि इतने तारीख तक ये महीना है और मैं अपने आप में चेंज चाहता हूं या चाहती हूं। अब उसके लिए कुछ भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आप बच्चे नहीं है कि आपको शुरू से अंग्रेजी के माहौल में डाला जाएगा। आपके अंदर न जाने क्या क्या दिमाग में है, अब अंग्रेजी को भी लाना है। तो भैया ये तो चैलेंज है, खुद को चैलेंज दे रहे हैं आप शुरू कर दीजिए घर में बोलना। अब वो कहेंगे, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो भैया चैंपियन लोग ऐसे नहीं बनते हैं। जब सारे लोग सोते हैं तो चैंपियन जगता है। तो चैंपियन वही बनेगा जो सबसे गुजर जाएगा। नहीं तो आप कॉमन रहेंगे, सबसे शर्माइए, लोग हंसेंगे, ठीक है हंसवाइए। जब दौड़ेंगे सर तभी गिरेंगे और तभी फिर से चलेंगे उठ के। बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट अगर नहीं करती है, एक तो फैमिली ही बेकार अगर सपोर्ट नहीं करती है। भाई फैमिली को सपोर्ट कर क्यों हंसती है फैमिली? आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप सीख रहे हो, फैमिली हंस भी रही है। घर में बात कीजिए आप। सोचने वाली बात है कि फैमिली भाई यार सपोर्ट करो। तो इसलिए हर बंदा, दुनिया का इतना इंस्टीट्यूट, आपको लगता है, दिल पे हाथ रख के बताइए कि वहां से सीखने के बाद सब फराटेदार निकलते होंगे? नहीं होता है, नहीं होता है। यही फैक्ट है। और इंस्टीट्यूट ने तो पैसे कमा लिए, उसका तो पैसा हो गया भाई। आप सीखे नहीं सीखे, कोई कार्ड बना देता है कि आते रहिएगा, ठीक है आते रहिएगा। अरे भैया कब तक आते रहेंगे? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। ये भैया ऐसे नहीं होता 3 महीने में फराटेदार, सालों साल लगते हैं। ये फैक्ट है। अगर ये इंस्टीट्यूट वाला बता देना कि सालों साल लगते हैं तो एडमिशन नहीं होंगे। आई कुडंट एग्री विद यू। तो कोई एडमिशन नहीं कोई लेगा, जाएगा नहीं। तो कहते 45 दिन में, कभी देखना कहीं लिखा रहेगा 3 महीने में, 45 दिन में अंग्रेज ही बनाते हैं। तो ये हकीकत ये है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी। खैर आप लोग तो अच्छे हैं कि आप अंग्रेजी पहले से बोल रहे हैं। उनका क्या होगा जिनको कुछ नहीं आता है? जैसे एक लड़का, उसमें भीम एक लड़का है 6 बजे बैच में। यस सर, यस सर। वो कैसे फराटेदार बनेगा भाई? 1 साल से भी ऊपर और भी ज्यादा वक्त लगने वाला है उसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी ढंग से नहीं आ रहा है। तो ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। बट आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ फ्लुएंसी और डेकोरेशन चाहिए कि अच्छे अंग्रेजी, अच्छे वर्ड, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप जल्दी सीखेंगे। ये सब पता तो सब कुछ सर, लेकिन वही सर सजा नहीं पाते क्या। आप बोलना शुरू कीजिए। जैसे इस बैच के अंदर मैं अगर बुलवाऊंगा भी तो मैं ग्रुप डिस्कशन करा लूँ, कुछ भी करा लूँ, एक बंदे पर आप सोचिए कि कितना वक्त मिलता होगा 1 घंटे में। मैं बार बार कहता हूँ। यस सर, यस सर। तो आप ये 5 मिनट बोल के आप खुश हो गए। 5 मिनट में टीचर ने देख लिया कि हाँ इसकी अंग्रेजी सही है या गलत है, लेकिन आप बोले कहाँ? आपको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? मतलब आपको कुछ बोलना चाहिए तो कम से कम 2-3 घंटे तो बोलो पूरे 24 घंटे में। 7-8 घंटे आप सो के निकाल गए तो कुछ घंटे तो बोलिए। तो आपको बोलो सर, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता सर, सही बोल लो। मतलब सुबह उठिए और सुबह उठते अपने आप से कहिए कि नो हिंदी टुडे। घर के अंदर, अब बाहर तो मजबूरी हिंदी बोलनी पड़ेगी क्योंकि हर बंदा अंग्रेजी नहीं जानता है। घर में आप एकदम ठान लीजिए, आप एक्ट कीजिए कि आप अब कोई हिंदी नहीं। अब आप चाय, कुछ तो घर में बोलते होंगे ना, चाय कॉफी बनियान जो भी आप मांगते होंगे, कुछ तो अंग्रेजी में चलता होगा ना या? यस सर, यस सर। घर में इतनी कॉन्वर्सेशन छुपी हुई है। आप जरा एक सीसीटीवी लगा के खुद को देखिएगा, आप कितनी हिंदी या कितनी भोजपुरी या जो भी आप बोलते, पंजाबी मराठी, कितना आप बोलते होंगे। महाराष्ट्र में तो भैया मराठी ही ज्यादा बोलते हैं। मतलब कि अभी अंग्रेजी बोलेंगे तुरंत अपनी मराठी लैंग्वेज में घुस जाते हैं। इतना, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? और तब आप कहते हैं कि मैं अंग्रेजी मराठी से अच्छी इंग्लिश बोल लूंगा। असंभव। कहाँ आप मौका दे रहे हैं खुद को तेज होने का? हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये हकीकत है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ वाह वाह बहुत अच्छा 1 महीने में। नहीं भैया, इट्स नॉट इजी। हकीकत है कि आपको अपनी मेहनत खुद करनी, अपनी गाड़ी खुद चलाइए। जब तक मैं हूं, मैं आपको जज कर रहा हूं,
जो सीखना आप सीखिए, बट बोलना आप शुरू कर दीजिए। कल से कीजिए ना शुरू। यस सर। फाइन गाइस, ज्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया। फाइन। सो नहीं सर, जरूरी है, बीच बीच में सब देते हो तो मोटिवेशन बढ़ता है। तो अब है कि आप आपस में दोस्त बनाइए, जो फ्री है वो एक दूसरे को कॉल करे, उस कॉल रिकॉर्डिंग को आप ग्रुप में भेजिए। आप कुछ ऐसा कुछ गंदी बात तो करेंगे नहीं, आप कॉल रिकॉर्डिंग में जो बातें करेंगे ग्रुप में भेजिए, या और फिर आप देखिए, खुद को देखिए कि मैंने आज इतनी बात की। ये एक ही उपाय है। और घर पे जो, जैसे मैंने कहा, सुबह उठिए और चालू हो जाइए। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, इसमें सारा भाषण रिकॉर्ड हो गया है। 1 मिनट।